नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश वुमेन्स डे स्पेशल शो में, जहां हम कमोडिटी मार्केट के 4 दिग्गज मेहमानों से बात करने वाले हैं, जिनसे हम उनकी जर्नी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही बुलियन मार्केट को लेकर खास तौर से राय लेंगे और महिलाएं कैसे अपने निवेश की जर्नी को शुरू कर सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनके रास्ते में आएंगे और उस चैलेंजेस को कैसे पार करके आपको आगे बढ़ना है। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, रेनिशा चेनानी है ऑगमूड गोल्ड से, सुगंधा सचदेव है फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की, और तान्या रस्तोगी हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर इस खास मौके पे शामिल हुई हैं। सबसे पहले तान्या जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, किस तरह की ज्वेलरी इंडस्ट्री में किस तरह की जर्नी रही है, आपने कैसे शुरुआत किया और एक महिला के तौर पर इस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे होंगे? महिलाओं के दम पर ही इंडस्ट्री टिकी हुई है। हमारे साथ एक और महिला हैं, वंदना जी। वंदना जी, आपकी जर्नी कैसी रही है? एक कमोडिटी एनालिस्ट की जर्नी अगर आप देखें तो ज्यादातर आप कहीं भी जाएं तो सिर्फ मेल्स ज्यादा दिखते हैं, लेकिन आप लंबे समय से टिकी हुई और अच्छा काम कर एक सक्सेसफुल एनालिस्ट के तौर पर हैं आप कमोडिटी इंडस्ट्री में, कमोडिटी मार्केट में। आपकी जर्नी कैसी रही है, उस पर आप एक थोड़ा उसके बारे में आज बताएं। जी विश्वमोहन जी, थैंक यू। एक्चुअली एजुकेशनल और एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है मेरा, तो कमोडिटी मार्केट के लिए जो इंटरेस्ट आया वो बहुत नेचुरल था, और इसकी वजह से एमबीए की पढ़ाई पढ़ी थी और इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई भी मैंने करी थी। उसके बाद ये मार्केट ज्वाइन करना तो लग रहा था कि स्पॉट मार्केट का मुझे एक आइडिया है, यहाँ पे एक बेस है और डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे मुझे एक्सेल करना है। ये बात सही है कि जब मैंने 2005 में इस मार्केट को ज्वाइन करा था तो वहां पे फीमेल फेसेस बहुत कम होते थे। हम सेमिनार्स में भी जाते थे तो बड़े कम फीमेल फेसेस देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आप ग्रेजुअली देखेंगे फीमेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ा है। और नो डाउट यहाँ पे एक दिल्ली में काम करने का यहाँ पे मौका भी मिला, काफी मिनिस्ट्रीज के साथ भी काम करने का मौका मिला, यहाँ पे एक्सचेंजेस के साथ, चाहे आप कह सकते हैं कि पीएचडी चैम्बर हो और यहाँ पे सीपीआई हो, तो इन सब का अनुभव बहुत अच्छा रहा। वहां पे कोऑपरेशन बहुत अच्छा था और फीमेल पार्टिसिपेशन को उन्होंने एनकरेज करा है यहाँ पे। तो ये जर्नी ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन धीरे धीरे फीमेल पार्टिसिपेशन को यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली है यहाँ पे। और रही बात फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे लग रहा है कि उसमें एक जो डिसिप्लिन होता है वो हम लोगों में यहाँ पे बेहतर होता है और ज्यादा डिसिप्लिन हम लोग होते हैं, तो इसकी वजह से लोग ध्यान से सुनते भी हैं। और कमोडिटीज का आइडिया आप घर से ही आपकी शुरुआत हो जाती है, वहां से ही आपको आइडिया होता है। तो बेसिक जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो आपको घर से लेके आप ज्वेलरी की अगर शॉपिंग में जा रहे हैं वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है, उसका भी फायदा यहाँ पे मिला मुझे। बिल्कुल सही बात है, जब महिलाएं कहती है तो लोग काफी सीरियस लेते भी है। और इससे तान्या जी भी जैसा कह रही थी कि एक पूरी इंडस्ट्री, अगर आप गोल्ड सिल्वर डायमंड ये जो पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखें तो महिलाओं के दम पर ही चल रही है। आप बताइए रेनिशा जी, आ सकता है। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड की यहाँ से रहने वाली है? जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो महिलाएं यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह, कहां पर उनको एंट्री करनी चाहिए, कहां से खरीदारी शुरू करें और क्या लेवल वो देख सकती हैं आगे? जी विश्वमोहन जी, सुगंधा ने काफी बढ़िया से समराइज किया है। मैं यहाँ पे बस ये बोलना चाहूंगी कि आप फाइनेंशियल डिसीजन लेना शुरू करिए, और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले नहीं थे वो अब अवेलेबल है यहाँ पे। गोल्ड हो या सिल्वर हो, मुझे ईटीएफ बहुत अट्रैक्ट करता है, और जिनका लॉन्ग टर्म यहाँ पे ध्यान है उनके लिए जो एसजीबी है, बॉन्ड है, गोल्ड बॉन्ड है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 8 ईयर्स के उस पे है कि 2.5% का एक्स्ट्रा यहाँ पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है गोल्ड पे। साथ में एलटीसीजी का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो यहाँ पे लगता है। तो ये प्रोडक्ट अच्छा है जिनका लॉन्ग टर्म का ध्यान है, जिनका एसआईपी के थ्रू अगर वो अर्न करना चाहते हैं या मंथली कुछ लगाना चाहती हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ आप बाय कर सकते हैं। 1 ग्राम का यहाँ पे वैल्यू होता है और ये काफी सुलभ है। आप डीमैट अकाउंट में इक्विटी के साथ यहाँ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, आप इसे जरूरत पड़ने पे आप इसे रिलीज भी कर सकते हैं, पैसा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर बात आउटलुक की रही तो मुझे लग रहा है कि ट्रिगर्स इसके पॉजिटिव है। यहाँ पे ईटीएफ बाइंग एक नेक्स्ट ट्रिगर हो सकता है जिसको एक नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट को दे सकता है। लगातार हम लोगों ने रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि जो एग्रेसिव मूव आएगी वो सेकंड हाफ ऑफ 2024 आएगी, जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा, क्योंकि ऑन चार्ट भी नेगेटिव कोरिलेशन काफी बढ़िया दिखता है। तो 69,000 से 70,000
ये मुझे लग रहा है कि एक टारगेट यहाँ पे हो सकता है 2024 के लिए। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी गोल्ड के बारे में, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि अभी से इंडिया का बिल्कुल राइजिंग टाइम है यहाँ पे और इक्विटी काफी बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो अगर 15 इयर्स का अगर हम सीएजीआर लेते हैं तो वो 12.8% अगर करीब निफ्टी का आता है तो इट इज 12.2% ऑफ गोल्ड। तो इतने इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके साथ साथ गोल्ड यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो में इसे बिल्कुल इंक्लूड करके चलना चाहिए यहाँ पे। और ईटीएफ से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, पहली बार एंट्री करना चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ के साथ शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बाकी विकल्पों की तरफ भी जा सकते हैं। और सुगंधा जी 72,000 उनको लग रहा है कि 2024 में गोल्ड ऊपर में टॉप लेवल होगा। हो सकता है कि बीच में कुछ करेक्शन भी देखने को मिले, लेकिन ऊपर का लेवल वहां तक भी जा सकता है। और वंदना जी को भी लग रहा है 69,000 से 70,000 तक जा सकता है। लेकिन रेनिशा जी क्या सोचती हैं, तान्या क्या सोचती हैं, ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद। 68,500 सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर में 80, उसके ऊपर जाएगा तो 88,000 भी इस साल चांदी जा सकती है। आप बताइए वंदना जी, चांदी में क्या लग रहा है आपको? 2-3 सालों से डिमांड ने सप्लाई को आउटस्पेस किया है, तो मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। लेकिन 2024 के लिए मुझे लग रहा है कि 82,000 से लेके 85,000 तक का अपसाइड एक टारगेट हो सकता है। आप फटाफट शुक्रिया तान्या जी आपका, रेनिशा जी, वंदना जी और सुगंधा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस खास मौके पे आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों